an idea for an electric jet. Electric jet. An electric supersonic vertical takeoff and landing electric aircraft. An electric supersonic VTOL jet. An electric jet. Supersonic electric jet. Electric supersonic jet. अगर हम 2 टन की टेस्ला को 2 सेकंड में 0 से 100 भगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक हाइपर कार्स बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक बुलेट ट्रेन्स चला सकते हैं, तो दुनिया की किसी भी एयरलाइन के पास एक सिंगल कमर्शियल इलेक्ट्रिक जेट क्यों नहीं है? इसका रीजन लैक ऑफ मनी या बैटरी टेक की स्लो ग्रोथ नहीं है। इसका रीजन है फिजिक्स का एक ऐसा ब्रूटल रूल जिसे क्रॉस करना फिलहाल इम्पॉसिबल है। पिछले 15 सालों में सिलिकॉन वैली और एविएशन जायंट्स ने इलेक्ट्रिक फ्लाइट के सपने पर अरबों डॉलर्स बहा दिए। एयरबस ने अपना एक ई-फैन प्रोजेक्ट बंद किया, कई एम्बिशियस स्टार्टअप्स बैंकरप्ट हो गए, और जो इलेक्ट्रिक प्लेन्स आज एग्जिस्ट भी करते हैं वो 2 या 4 लोगों को लेकर मुश्किल से 40 मिनट उड़ पाते हैं। 200 पैसेंजर्स को दिल्ली से लंदन ले जाना तो बहुत दूर की बात है। असली प्रॉब्लम किसी मोटर या सॉफ्टवेयर में नहीं है, प्रॉब्लम शुरू होती है उस लिक्विड से जिसे हम जेट ए फ्यूल या केरोसिन कहते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जेट फ्यूल के रूप में एक ऐसा केमिकल मार्वल बनाया है जो बैटरी के मुकाबले एक लिटरल चीट कोड है, और जब तक हम इस केमिकल गैप को नहीं समझते इलेक्ट्रिक फ्लाइट सिर्फ एक साइंस फिक्शन फैंटेसी रहेगी। साइंस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी, यानी 1 किलोग्राम वजन में कितनी एनर्जी पैक की जा सकती है। 1 किलोग्राम जेट फ्यूल प्रोवाइड करता है रफली 43 मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी, और वहीं दुनिया की सबसे बेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट लिथियम आयन बैटरी मुश्किल से 0.9 मेगा जूल्स पर किलोग्राम। ये कोई छोटा मोटा 10-20% का डिफरेंस नहीं है, जेट फ्यूल बैटरी से ऑलमोस्ट 48 टाइम्स ज्यादा एनर्जी डेंस होता है। अगर हम एक स्टैंडर्ड बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को कंप्लीट बैटरी पावर पर कन्वर्ट कर दे तो सेम एनर्जी मैच करने के लिए हमें उसमें लगभग 1 लाख किलोग्राम बैटरीज को लोड करना पड़ेगा। प्लेन इतना हैवी हो जाएगा कि वो रनवे से 1 इंच भी ऊपर लिफ्ट नहीं हो पाएगा। पैसेंजर्स और कार्गो के लिए तो स्पेस ही नहीं बचेगा, प्लेन खुद अपने बैटरी पैक का वेट नहीं उठा पाएगा। लेकिन यहाँ आता है एविएशन का सबसे बड़ा सीक्रेट, द मास लोस ट्रैप। जब एक नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट दिल्ली से न्यूयॉर्क जाती है तो वो टेक ऑफ के टाइम फ्यूल से पूरी भरी होती है। जैसे जैसे फ्लाइट आगे बढ़ती है फ्यूल बर्न होता है और एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाता है। लैंडिंग के टाइम तक प्लेन का वजन 30 से 40% तक कम हो चुका होता है। वजन कम होने की वजह से क्रूज इफिशियंसी बढ़ती है और लैंडिंग गियर सेफली टच डाउन कर पाता है। अब इलेक्ट्रिक प्लेन को देखिए, बैटरी चाहे 100% चार्ज हो या 0% कंप्लीटली ड्रेन्ड, उसका 1 किलोग्राम वजन 1 किलोग्राम ही रहता है, क्योंकि एक चार्ज बैटरी या डेड बैटरी का मास आइडेंटिकल होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक प्लेन को पूरी जर्नी कंटिन्यूसली लाखों किलोग्राम का वो डेड वेट उठाना पड़ेगा। होगा ये लैंडिंग के टाइम पे इतना हैवी मास प्लेन के स्ट्रक्चरल फ्रेम और रनवे को तबाह कर देगा। लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं होती। नेक्स्ट बैरियर है द एल्टीट्यूड ट्रैप। जेट इंजन 35,000 फीट पे इसलिए इफिशिएंटली ऑपरेट कर पाते हैं क्योंकि वहां हवा थिन होती है और ड्रैग कम। लेकिन थिन एयर का मतलब है नेचुरल कूलिंग कम होना। अगर एक मेगा इलेक्ट्रिक जेट मोटर हाई एल्टीट्यूड पे कंटिन्यूसली मेगा वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्रॉ करेगी तो वो सीवर ओवरहीट हो जाएगी और थिन एयर में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी वायर से लीक होने लगती है। इसे फिजिक्स में कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं, जो मिड एयर कैटास्ट्रोफिक फेलियर ला सकता है। और सबसे बड़ा नाइटमेयर थर्मल रनअवे। कार में अगर बैटरी फायर कैच कर ले तो ड्राइवर पुल ओवर करके बाहर निकल सकता है। लेकिन 35,000 फीट पे एक सिंगल बैटरी सेल का शॉर्ट सर्किट भी पूरे प्लेन के कार्गो को ब्लास्ट जोन बना सकता है। एयरलाइंस पैसेंजर सेफ्टी के साथ 0.0001% भी रिस्क अफोर्ड नहीं करती। तो क्या स्काई कभी ग्रीन नहीं होगा? आंसर है होगा, लेकिन लिथियम आयन बैटरी से नहीं। सॉल्यूशन नंबर 1 है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, SAF। सिंथेटिक फ्यूल जो एग्जिस्ट करते हुए जेट इंजन में डायरेक्टली यूज हो सकता है विद 0 नेट इमिशन। और सॉल्यूशन नंबर 2 है लिक्विड नाइट्रोजन, जिसमें जेट फ्यूल से भी 3 गुना ज्यादा स्पेसिफिक एनर्जी है, और उसे -253 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करने का अलग ही इंजीनियरिंग चैलेंज है। ग्राउंड पे सिलिकॉन वैली जीत सकती है, पर आसमान में रूल्स बैटरी मार्केटिंग के नहीं, केमिकल फिजिक्स के चलते हैं। जब तक हम फ्यूल की फंडामेंटल केमिस्ट्री को रेप्लिकेट नहीं करते तब तक आसमान पे राज सिर्फ केरोसिन और हाई डेंसिटी फ्यूल्स का ही रहेगा।